पूरा सारे शेयर्स नीचे आ गए थे, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज अनकंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कंट्रोलेबल ऐसे रिस्क जो आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो शायद आपको लॉस नहीं होता, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला रिस्क, जो सबसे बड़ा रिस्क है, जो ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, मैंने आपको कहा रिसर्च करो रिसर्च करो रिसर्च करो, ठीक है, बट आप रिसर्च नहीं करते। आपने क्या किया, हाँ अरविंद सर ने बोला ये शेयर बहुत अच्छा है, टिप दी है, फटाफट से बिना रिसर्च के आपने पैसा लगा दिया, वो एक रिस्क है, आपने रिस्क उठाया। आपने गलती की कि आपने अपना रिसर्च नहीं किया, समझ में आ रहा है, मेरे रिकमेंडेशन पे आपने रिस्क उठा लिया, वो है रिस्क। तो आप सबसे पहली गांठ बांध लो कि मैं किसी की टिप देने पर पैसा नहीं लगाऊंगा। अगर कोई मुझे बोलता है कि शेयर अच्छा है तो मैं पहले अपनी रिसर्च करूंगा, समझ में आ रहा है, अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही मैं पैसा लगाऊंगा। सबसे पहली चीज, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है जो कि कंट्रोलेबल है, किसी कहने पर मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। दूसरा क्या है, एक ही कंपनी में किसी ने बोला इसका शेयर रातों रात बढ़ने वाला है, टिप, पहला तो मैं टिप पे विश्वास करके पैसा लगा रहा हूं, दूसरा मैंने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा दिया, ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपना पैसा गवा देते हैं क्योंकि एक ही कंपनी में वो इन्वेस्ट करके रखते हैं। एक पोर्टफोलियो नाम की चीज होती है, आपको नहीं पता होगा। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में आपने कितनी कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं, उस बंच को बेसिकली पोर्टफोलियो बोला जाता है। और आपका पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई होगा, आपको लॉस होने के चांसेस उतने कम होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, किसी की टिप सुन के अपने को इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर एक ही कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। हमें अपने पोर्टफोलियो को, जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे डाइवर्सिफाई करना है। मुझे एक ही कंपनी में पैसा नहीं लगाना, या एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। समस्या क्या होती है, मैंने बोला बैंक वाले जो शेयर्स होते हैं बहुत अच्छा करेंगे, आपने ना चलो आप, और मैंने ये भी कहा कि आपको ना एक ही कंपनी पैसा नहीं लगाना, तो आपने क्या किया, एक ही सेक्टर में पैसा लगा दिया। आईसीआईसी खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, एसबीआई खरीद लिया, है ना, येस बैंक खरीद लिया, देना बैंक खरीद लिया, मल्टीबैगर खरीद लिया, और कोई चिप ग्रोथ मतलब ब्लू चिप वाले शेयर्स भी खरीद लिए, लेकिन आपने बैंक के सेक्टर में लगा दिया। लेकिन तब क्या होगा, जब मान लो गवर्नमेंट अचानक से बदल दी और गवर्नमेंट ने कहा कि आरबीआई नए रूल लेके आएगी, जब आरबीआई नए रूल लेके आएगी तो वो क्या होगा, सारे के सारे बैंक्स पे लगेगा, सारे बैंक के शेयर गिरेंगे, तब आप क्या करोगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा लगाना रिस्की है, वो कभी नहीं करना, एक ही सेक्टर में भी पैसा लगाना रिस्की है। आपको ऐसा कभी नहीं करना कि आपने सारा का सारा बैंकिंग सेक्टर में पैसा चिपका दिया। आपको क्या करना है, थोड़े बैंकिंग सेक्टर के शेयर ले लिए अच्छे अच्छे, थोड़े एफएमसीजी सेक्टर के शेयर ले लिए, थोड़े ऑटो सेक्टर के शेयर ले लिए, समझ रहा है, कोई पीएसयू सेक्टर के शेयर ले लिए, इंश्योरेंस सेक्टर के शेयर ले लिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर के शेयर ले लिए। आप उसको डाइवर्सिफाई करो, अपने सेक्टर वाइज भी डाइवर्सिफाई करो कि मेरे पास सारे के सारे सेक्टर हो, और अपनी एक ही कंपनी में पैसा भी कभी नहीं लगाना चाहिए। और ये सीख मुझे कब मिली थी, जब मैंने येस बैंक में अपना, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा जितना पैसा था उसमें से 80% पैसा, शुरू की बात बता रहा हूँ, जो पहले दिनों की, जितना पैसा मैंने लगाया था उसका 80% पैसा मैंने शेयर मार्केट में येस बैंक पर लगा रखा था। जब येस बैंक डूबा, मतलब मेरा 80% पोर्टफोलियो का पैसा डूब चुका था। मैंने वहां से क्या सीखा, मैं भागा नहीं, मैंने वहां से ये सीखा कि पहली बात तो अब ये जो लॉस हो गया, जो हो गया, सबसे पहले तो एक ही कंपनी में पैसा कभी मत लगाओ, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। और कई बार मैं आपको बताता हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर या जो भी होते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम 3 या 4 सेक्टर या कम से कम 15 या 20 कंपनीज में पैसा लगाता है, कई लोग उससे कम में भी, लेकिन 15 या 20 कंपनी में जो पैसा लगा होता है, आपका पैसा जब डाइवर्सिफाई होता है ना, तो आप सेफ जोन में रहते हो। आप ये कभी मत सोचो कि मुझे 40, 50 या 100% रिटर्न चाहिए। अगर आपके पैसों में आपको 15% भी हर साल रिटर्न मिल गया, तो भाई आपके 10-15 साल का जो लंबा इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सबसे बड़ा रिस्क पहला ये है कि हम रिसर्च ही नहीं करते, दूसरा रिस्क है हम एक ही कंपनी में पैसा लगा देते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं करते। अगर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लोगे तो आपका रिस्क फैक्टर वैसे ही कम हो जाएगा। सबको समझ में आ गया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।